अस्सलाम वालेकुम साथियों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि सभी खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के सामने एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ लेकर के आया हूँ, आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन तोहफ़ा लेकर के आया हूँ। अगर आप लोग सही तरीके से उर्दू अदब में अपने आप को माहिर बनाना चाहते हैं, उर्दू अदब में अगर आप महारत हासिल करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखना। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें जो क्लासेज़ आगे आने वाली क्लासेस जो हैं, उन्हीं के एतबार से अगर देखते हैं, तो इसके अंदर आप लोगों को बहुत सारे टॉपिक जो उर्दू अदब में बहुत सी एग्ज़ाम्स के अंदर जो सिलेबस के अंदर जो मौजूद हैं, उन्हीं टॉपिक्स के बारे में आज हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। आप लोग बड़े ही तसल्ली के साथ में इसको देखिएगा। अगर आप लोगों को उर्दू में महारत हासिल करनी है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आइए आज हम बताने जा रहे हैं कि इस किताब के अंदर ये जो चैप्टर है और ये पूरी की पूरी किताब जो है कि उर्दू अदब की उसमें तारीख़ बताई है। इसमें अलग-अलग मुसन्निफ़ीन की सवाने हयात बताई गई है और अलग-अलग असनाफ़ के बारे में बेहतरीन तरीक़े से इसमें समझाया गया है और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड नेट के एग्ज़ाम के अंदर, यूजीसी के अंदर, सेट में और दीगर एग्ज़ाम्स के अंदर इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोग तसल्ली के साथ में बनाए रखें अपने आप को और देखिएगा कि कौन-कौन से टॉपिक्स इसके अंदर मौजूद हैं और आप लोग अगर कहेंगे अगर अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इन टॉपिक्स को आप लोगों के सामने पेश करूँगा, समझाऊँगा, पढ़ाऊँगा। आप लोग तसल्ली के साथ में सुनिए। तो देखते हैं उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिक़ा। उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिक़ा के बारे में जब हम जानेंगे तो उसमें उर्दू ज़बान का आगाज़ किस तरह से हुआ, इसकी इर्तिक़ा किस तरह से हुई, किस तरह से ये बनी, किस तरह से ये इसका उरूज हुआ, कहाँ से ये बनी, सबसे पहले दक्कन में बनी या शुमाली हिंद में बनी, ये सब चीज़ें हम उस लेक्चर के अंदर इंशाअल्लाह आप लोगों के सामने पेश करने वाले हैं। आप लोग देखिए कि दक्कन में उर्दू शेर व अदब उर्दू शेर और अदब दक्कन में किस तरह से फला-फूला, ये बातें भी हम पढ़ने के जाएँगे इंशाअल्लाह इसमें पढ़ेंगे। इसमें देखिए बहमनी दौर, आदिल शाही दौर और कुतुब शाही दौर, ये 3 तरह के दौर थे जिसकी वजह से उर्दू शेर व अदब को उरूज मिला। इसमें देखिए नवाज़ के सुदराज है, हसन निज़ामी बेदरी है। आदिल शाही दौर के अंदर जब देखते हैं मीराजी शमसुल इशाक़, अशरफ बयाबानी, इब्राहिम आदिल शाह सानी, शाह अमीनुद्दीन आला, अली आदिल शाह सानी, अब्दुल शाह बुरहानुद्दीन जानम, मुल्क खुशनूद, रुस्तमी, शौक़ी, मुक़ीमी, सनाती, नुसरती, ये सारे के सारे आदिल शाही दौर के शुअरा हैं। इसके बाद में देखिए कुतुब शाही दौर जो है इम्पोर्टेंट है। महमूद है, फ़िरोज़ है, बुल्ला वजी है, कुतुब शाह है, कुली कुतुब शाह, अब्दुल्ला कुतुब शाह, ग़वासी, इब्न रशाती, बहरी, वली, दक्कनी, सिराज, औरंगाबादी। बहुत सारे सवालात इनमें से यही पूछ लिए जाते हैं कि कुतुब शाही दौर के शुअरा कौन से हैं, या इनमें से कौन-सा शायर कुतुब शाही दौर का है, इनमें से कौन-सा शायर आदिल शाही दौर का है। इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं और बहुत से ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं कि इनकी तख़लीक़ात पूछ ली जाती है। तो ये सब चीज़ें इंशाअल्लाह हम अपनी ये जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर लेंगे और आप लोग जब इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, बहुत ही मुफ़ीद ये आपके लिए साबित होने वाला है। और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए कि शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का इब्तिदाई दौर जो है, शुमाली हिंद के अंदर उर्दू शायरी का इब्तिदाई दौर, ये देखिए कि अमीर खुसरो इसके अंदर है, अफ़ज़ल नारनौलवी है, इसमें ज़ैकली भी है। ये सारे के सारे शुअरा जो हैं इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। इल्हाम गोई का जो दौर है, इल्हाम गोई का ना, इल्हाम फालतू बढ़ा चढ़ा करके बात को बयान करना, ऐसी-ऐसी बातें, ये जो वहम में डालना ये सब चीज़ें जो हैं आबरू, आरज़ू, मज़मून, शाकिर नाजी, फ़ाइज़ दहलवी, अंजाम, यकरंग, ये सब इल्हाम गोई दौर के शायर थे। और ये अब जो इल्हाम गोई को रद्द करने के अंदर सबसे पहला जो नाम आता है वो मिर्ज़ा मज़हर जाने-जाना का आता है, हातिम का आता है और फ़ुक़हा का भी आता है, ज़बान की इस्लाह के लिए भी इनको जाना जाता है। तो ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे, इनसे सवालात बहुत ज़्यादा आते हैं। आगे देखते हैं कि मीर का अहद, अब मीर के ज़माने के जो शुअरा थे, देखिए इसमें सोदा है, असर दहलवी है, दर्द दहलवी है, सूज़ है, काइम है, मीर है, यकीन है, जाफ़र अली हज़रत है, मीर हसन है। ये सब मीर का अहद है और एक नई शेरी रिवायत का आगाज़ किसने किया तो ये नदीर अकबराबादी की नज़्म निगारी इसमें आ जाएगी मीर के अहद की
नस्र भी इसमें आपको पढ़ने को मिलेगी। इसके बाद में चौथा 5वां जो बाब है उसके अंदर देखिए कि लखनऊ में उर्दू शायरी। ये पहला दौर जो है उसमें मुसहफ़ी है, जुरअत है, इंशा है, रंगीन है, शाह नसीर है। यानी आपको जब आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चल जाएगा कौन-सा शायर किस दौर का है, कौन-सा शायर किस दौर में किस चीज़ के लिए जाना जाता था। ये सब चीज़ें आप लोग अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। अब देखिए कि दूसरा दौर जो है आतिश है, इसमें नासिख़ है, शौक़ है, नसीम है। ये दूसरा दौर है लखनऊ में। पहला जो दौर था मैंने बताया मुसहफ़ी, जुरअत, इंशा, रंगीन और शाह नासिर नसीर। इसके बाद में दूसरा दौर आतिश, नासिख़ और शौक़ और नसीम का है। तीसरा दौर जो है उर्दू में मर्ज़िया गोई की रिवायत है। मर्ज़िया गोई की रिवायत इसके अंदर मीर अनीस और मिर्ज़ा ज़ुबैर का नाम आता है और इसके बाद में आगे हम जब तक चलते हैं बाब नंबर 6 के अंदर तो गालिब का अहद आता है यानी इसमें भी पहला दौर बहादुर शाह ज़फ़र, ज़ोक़, गालिब, मोमिन ये हैं। उसके बाद में दूसरा दौर मोहसिन का कोरवी है, अमीर मीराई है, जलाल लखनवी है, दाग दहलवी है। ये सब दिल्ली के और मशहूर शुअरा थे। इसके बाद में सर सैयद अहमद का जो अहद है उसके अंदर सर सैयद है, महसिनुल मुल्क है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद हैं, मौलवी ज़काउल्लाह है, डिप्टी नज़ीर अहमद है, हाली है, सरशार है, शिबली नोमानी है, रुस्वा, शरर और राशिदुल खैर ये सब के सब सर सैयद के अहद के मुसन्निफ़ीन हैं। इसके अलावा अल्लामा मोहम्मद इकबाल का दौर, ये बड़े-बड़े जो शुअरा हैं उनके दौर और उनके अहद का ज़िक्र किया जा रहा है कि नज़म तबा तबाई हैं, सरवर जहान आबादी है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ख़ुद हैं, चकबस्त लखनवी है, अज़मतुल्लाह ख़ां हैं, जोशमली आबादी, हफ़ीज़ जालंधरी, जमील मज़हरी और अख्तर शीरानी, ये सब के सब अल्लामा इकबाल का अहद अहद के अंदर ये सब आते हैं। उर्दू के रोमानी नसर निगार, उर्दू के रोमानी यानी रोमांटिक है ना, मीर नासिर अली, मेहदी अफ़ादी, यलदर्म है। ये नसर निगार हैं, ये शुअरा नहीं है। नियाज़ फ़तेहपुरी है, सज्जाद अंसारी है, लाम अहमद अकबराबादी है, इसी तरह से सुल्तान हैदर जोश है, इसी तरह से अब्दुल गफ़्फ़ार क़ाज़ी है, मजनू गोरखपुरी है, ये सब नसर निगार हैं, उर्दू के रोमानी नसर निगार हैं। दीगर नसर निगार कौन-कौन से वहीदुद्दीन सलीम हैं, सर सैयद सुलेमान नदवी हैं, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है, अब्दुल माजिद दरियाबादी है, सैयद आबिद हुसैन है, ख्वाजा ग़ुलामुस्सय्यदीन है और शानुल हक़ हक़ी है। यानी इसमें आप लोग ये समझ रहे होंगे कि मेरे तो सिलेबस में ये चीज़ है ही नहीं, मैं क्यों पढ़ूँगा? अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो आपका सिलेबस आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं आपको बता दूँ कि अगर कई सवालात ऐसे आते हैं कि जो ऑप्शंस के अंदर होते हैं, हम उस ऑप्शन को देख कर के ही पहचान जाते हैं कि ये हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है। लेकिन कई चीज़ें ऐसी आती हैं कि जहाँ हम फँस जाते हैं कि ये सवाल किस तरह से पूछा गया, सिलेबस से बाहर का सवाल भी जैसे थर्ड ग्रेड के अंदर अभी पूछा गया था। थर्ड ग्रेड के अंदर पूछा गया था कि एक एक सवाल पूछा गया था जो कि सिलेबस से बिल्कुल बाहर था। शाद अज़ीम आबादी के बारे में पूछा गया था। तो ये सब चीज़ें जो है आप लोग इस पे गौर कर सकते हैं। गज़ल का नया दौर देखिए आप, गज़ल का नया दौर के अंदर शाद अज़ीम आबादी अभी इन्हीं की हम बात कर रहे थे। रियाद खैर आबादी जो है आज़ाद लखनवी है और ये फ़ादी बदायूनी है इसी वजह से। इसी तरह से सीमाब अकबर आबादी है, हसन मोहानी है, हसरत मोहानी सेकंड ग्रेड के अंदर ये है, यगाना चंगेज़ी है, असगर गोंडवी ये भी सेकंड ग्रेड में, जिगर मुरादाबादी, फिराक गोरखपुरी, शाद आरिफ़ी ये सब के सब बहुत इम्पोर्टेंट हैं और जो आपके सिलेबस में उसको आप बड़ी तसल्ली के साथ में पढ़ेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। इस अहद के रुबाई गो शायर, अब इस अहद के रुबाई जानते हैं आप, ये भी एक तरह से सिन्फ़ की हैसियत रखती है। नज़म की ही एक वो है, नज़म नहीं मनज़ एक तरह की नज़म ही है ये। अमजद हैदराबादी देखिए इसमें, रवां अन्नादी देखिए, फिराक गोरखपुरी, जोश मनी आबादी, ये सब रुबाई को शुअरा थे। और मुंशी प्रेमचंद का अहद देखिए आप, प्रेमचंद है खुद हैं, रफ़ीक हुसैन हैं, सैयद सुदर्शन बद्रीनाथ हैं, अली अब्बास हुसैनी हैं, ये प्रेमचंद के अहद के मुसन्निफ़ीन हैं। आज़म करेवी है और ये सत्यार्थी है, अश्क उपेंद्र नाथ है, हयातुल्लाह अंसारी है, सुहेल आज़िम आबादी है, सालिहा आबिद हुसैन है। ये सब प्रेमचंद के अहद के मुसन्निफ़ीन हैं। इसी तरह से तरक्की पसंद दौर जब हम देखते हैं तो उसमें नुमाइंदा जो शायर हैं चुने हुए, मखदूम मुहियुद्दीन, मिजाज फैज़, एहसान दानिश, जुज़बी, दामिक जौनपुरी, अली सरदार जाफ़री, जानिसार अख्तर, अख्तरुल ईमान, मजरू सुल्तानपुरी, कैफ़ी आज़मी, साहिल लुधियानवी, सलाम मछली शहरी।
इसके बाद में नुमाइंदा फ़िक्शन जो फ़िक्शन निगार जो हैं, फ़िक्शन निगार जिस तरह से जो वाक़यात वाले जो नसर है, उसके अंदर जैसे आप असनाफ जो है, जैसे अफ़साना है, नावल है, ये सब चीज़ें जो लिखने वाले हैं, कृष्ण चंद्र है, ख्वाजा अहमद अब्बास है, अज़ीज़ अहमद है, असमत चुगताई है, राजेंद्र सिंह बेदी है, अहमद नदीम कासमी है, बलवंत सिंह, खदीजा मस्तूर, रतन सिंह, हाजरा मसरूर, काज़ी अब्दुल सत्तार, जिलानी बानो, और इसी तरह से तरक्की पसंद दौर के दूसरे नुमाइंदा फ़िक्शन निगार जो है मंटू है, हसन इंतज़ार हुसैन है, कुर्रतुल ऐन हैदर है। इसी तरह से नुमाइंदा तरक्की पसंद तनकीद निगार जो है, नुमाइंदा तरक्की पसंद तनकीद निगारों के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर। मजनू गोरखपुरी भी तनकीद निगार, सज्जाद ज़हीर है, अब्दुल अलीम है, एहतशाम हुसैन बहुत ही मशहूर तनकीद निगार हैं ये। अख्तर हुसैन रायपुरी जो है, मुमताज़ हुसैन हैं, मोहम्मद हसन है, कमर रईस है, ये बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के इल्म में जब आएंगी आप लोग बहुत फ़ायदा उठाएंगे। तरक्की पसंद दौर के दूसरे नुमाइंदा तनकीद निगार कौन है? कलीमुद्दीन है, आल अहमद सुरूर है, खुर्शीदुल इस्लाम है, हसन अस्करी है, और मुमताज़ शीरी हैं। इसी तरह से हल्क़े अरबाब ज़ौक़ के अंदर नूर मीम राशिद, मिराजी, क़य्यूम, नज़र, मुख्तार सिद्दीकी, ज़िया, जालंधरी। इसी तरह से जदीदियत का जो दौर है, नुमाइंदा शुअरा जो है, नासिर काज़मी, ज़ैब गौरी, खलीलुर रहमान आज़मी, काज़ी सलीम, बाक़िर मेहदी, मोहम्मद अलवी, और इसी तरह से अमीक हनफी, मज़हर इमाम, बलराज कोमल, शफ़ीक फ़ातिमा शुअरा, बानी, अहमद मुश्ताक, ज़फ़र इकबाल, कुमार पाशी, शमसुर रहमान फ़ारूक़ी, आदिल मंसूरी, शहरयार, मुज़फ़्फ़र हनफी, ज़ुबैर रिज़वी, और परवीन शाकिर। ये जदीदियत के दौर के शायर हैं। इसी तरह से इनमें भी नुमाइंदा जो फ़िक्शन निगार हैं, इकबाल मतीन, जोगेंद्र पाल, गयास अहमद गदी, सुरेंद्र प्रकाश, इकबाल मजीद, और बलराज मेज़ बलराज मेनरा, शफ़ी जावेद। नुमाइंदा तनकीद निगार जो है, वज़ीर आगा, वारिस अलवी, गोपी चंद नारंग, हामिद काश्मीरी, शमसुर रहमान फ़ारूक़ी, वहाब अशरफ़ी, शमीम हनफी, अतीक़ुल्लाह। इसके बाद में उर्दू में दास्तान गोई की रिवायत मुल्ला वजही, इसवी ख़ां, अता हुसैन ख़ां तहसीन, शाह आलम सानी, मीर अमन, इंशा अल्लाह ख़ां इंशा हैदरी, ये सब उर्दू के दास्तान गो की रिवायत में हैं। उर्दू में ड्रामे की रिवायत आगा हसन काश्मीरी है। उसके बाद में ये इम्तियाज़ अली, मोहम्मद मुजीब, हबीब तनवीर, इब्राहिम यूसुफ, मोहम्मद हसन, ये बहुत सारे ड्रामा निगार हैं। इसके बाद में तंज़ो मिज़ाह की रिवायत में देखिए शायरी जो है, ज़टली सोदा, नज़ीर अकबर आबादी, अकबर इलाहाबादी, ज़रीफ़ लखनवी, ये बहुत सारे ऐसे जो शुअरा हैं जिन्होंने शायरी के अंदर तंज़ो मिज़ाह किया। फिर भी नस्र में तंज़ो मिज़ाह करने वाले ओद पंच की खिदमात है। 20वीं सदी की तंज़ो मिज़ाह में फ़रहतुल्लाह बेग, रशीद अहमद सिद्दीकी, अज़ीम बेग चुग़ताई, मुल्ला रमूज़ी, पतरस बुख़ारी, शौकत थानवी, कन्हैयालाल कपूर, मुश्ताक़ अहमद यूसुफ़ी, इब्न इंशा, मुजनबी, मुज्तबा हुसैन। इसी तरह से तहक़ीक़ की रिवायत अब्दुल हक़ महमूद शिरानी, तहक़ीक़ की रिवायत के अंदर अब्दुल हक़ है, महमूद शिरानी है, नसीरुद्दीन हाशमी है, क़ाज़ी अब्दुल वदूद है। इसी तरह से मौलाना इम्तियाज़ अली ख़ां अरशी, मालिक राम ज्ञानचंद, रशीद अहमद ख़ां, अब्दुल कवी दसनवी, खलीक अंजुम, हनीफ तक़वा। इसी तरह से खाका, इंशाइया, मकतूब निगारी, सवाने निगारी, ये सब चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। और बच्चों के अदब के अंदर अल्ताफ़ हुसैन, इस्माइल मेरठी, इकबाल, चकबस्त, तिलोक चंद, अफसर मेरठी, ज़ाकिर हुसैन, शफ़ीउद्दीन, कृष्ण चंद्र, कुर्रतुल ऐन हैदर, ये सारे बच्चों के अदब जो हैं, जो अदीब हैं, वो आप लोगों के सामने पेश होगा। उर्दू में अवामी ज़राए और अबलाग, सहाफ़त है, फ़िल्म है, रेडियो है, टेलीविज़न है, बरक़ियात ज़राए हैं, ये सब चीज़ें भी इसमें आपको पढ़ने को मिलेगी। उर्दू के अदबी दबिस्तान, इदारे, तहरीकात, रुझानात, मुख्तसर जायज़ा, दबिस्तान लखनवी, दबिस्तान लखनऊ, दबिस्तान दहली, दबिस्तान लखनऊ, फ़ोर्ट विलियम कॉलेज, कदीम दहली का कॉलेज, और इसी तरह से अंजुमन पंजाब, सर सैयद तहरीक, अंजुमन तहरीक, दारुल मुसन्निफ़ीन आज़मगढ़, और अदब लतीफ़, दारुत तर्जुमा, ये सब चीज़ें आपको हल्क़ा अरबाब ज़ौक़, जदीदियत, माबाद जदीदियत, गालिब अकेडमी, गालिब इंस्टीट्यूट, गज़ट,
इसी तरह से कौमी काउंसिल बराए फ़ुरूग उर्दू ज़बान, ये सब चीज़ें आप लोगों को पढ़ने को मिलेंगी। आज़ादी के बाद का अदबी मंज़रनामा भी गज़ल है, नज़्म है, नावल है, अफ़साना, ड्रामा, तनक़ीद, इंशाइया, सहाफ़त, ख़ाका निगारी, रिपोर्टाज और हिजरी अदब, महजरी अदब। ज़मीमा, इसके अंदर मुसन्निफ़ीन और शुअरा की विलादत और वफ़ात का इशारिया मा तस्वीर दी गई है। बहुत ही मुफ़ीद ये आप लोगों के लिए साबित होगी, लेकिन मैं वापस बता देना चाहता हूँ, कम अज़ कम 50 कमेंट्स आएँगे तब मैं ये क्लास शुरू करूँगा, और वो भी 1-2 दिन के अंदर ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।